हम बहुत जल्दी 2024 से जोड़ने लगते हैं कि वो जोड़ना भी क्या दरअसल बेमानी है। पर यहां पर मैंने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर सवाल इसलिए भी पूछा नीरजा चौधरी कि एक दिलचस्प सी ट्रेंड चल रही है सभी न्यूज चैनल्स में। अब जब एग्जिट पोल आ रहे थे और उसमें बीजेपी पिछड़ती दिखी तो बीजेपी के नाम पर जेपी नड्डा का चेहरा चस्पा कर दिया जा रहा है या बसवराज बोम्मई का, और कांग्रेस के मामले में मल्लिकार्जुन खड़गे दिखा दिए जाते हैं या फिर सिद्धारमैया। वो जो नॉर्मल हर चुनाव में जो हम करते हैं भाई, कांग्रेस के लिए राहुल गांधी का चेहरा, बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा, अब वो भी 2 दिनों से गायब होता दिख रहा है। ये भी इन चुनाव की एक कहानी कह रहा है क्या नीरजा चौधरी? देखिए, जो सवाल उठ रहा था, नरेंद्र कैंपेन कर रहे थे, रोड शो, और उन्होंने सब कुछ पिछले 10 दिन में झोंक दिया और बहुत मेहनत से हुआ सारा कुछ। सवाल ये था कि इलेक्शन लोकल मुद्दों पे लड़ा जा रहा है और जो फीडबैक आ रहा था वो बहुत स्पष्ट था कि एक अंडर करंट फॉर चेंज है कर्नाटक में, तो लोग चाहते हैं कांग्रेस को मौका दिया जाए। पर सवाल था कि उसका जितना भी खामी थी भाजपा की, उसकी भरपाई नरेंद्र मोदी किस हद तक कर पाएंगे। तो उसकी वजह से जस्ट बॉर्डर लाइन पर रहेगी कांग्रेस, या फिर जो ये मुद्दे आपने जो कहे बजरंग बली वगैरह, अगर ये नहीं चले तो फिर कांग्रेस को क्लियर मेजॉरिटी आनी चाहिए। और जो सुनने में आता है, मुझे लगता है इस बार नॉर्थ कर्नाटक डिसाइसिव होने वाला है। जिससे भी बात करिए कर्नाटक में वो ये कह रहा है। और अगर लिंगायतों से बात की जाए, जो मैंने कोशिश की है, तो लिंगायत कई लोग जो कह रहे हैं कि हमने पिछली कई बार से भाजपा को वोट दिया लेकिन इस बार हम नहीं दे रहे हैं, तो मेरे लिए वो आवाज बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है। यहाँ पर मैं एक चीज को हाईलाइट करना चाहूंगा नीरजा मैम, जो हमारा ट्रैकर है उसमें लिंगायत अभी भी सॉलिडली बीजेपी के साथ खड़ा दिख रहा है। 68% लिंगायत, जो हमारा एनालिसिस है, अभी भी बीजेपी के साथ है। तो ये अपने आप में एक थोड़ा आपको चौंकाने वाला आंकड़ा लग रहा है भाई। जगदीश शेट्टार का छोड़ देना, लक्ष्मण सवड़ी का छोड़ देना, लिंगायत समाज के फोरम का सीधा सीधा आना कि आपको लिंगायतों की जरूरत नहीं है तो हमें भी बीजेपी की जरूरत नहीं, खुली चिट्ठी उनकी तरफ से लिख देना। उसके बावजूद मैं अपने ही ट्रैकर से जुड़ा सवाल पूछ रहा हूं, 68% लिंगायत बीजेपी के साथ है। अगर बीजेपी के साथ है तो बीजेपी के पास एक बड़ा समुदाय रॉक सॉलिड खड़ा दिखता है। देखिए, लिंगायत तो एकदम जिसको कहते हैं वन मैन की तरह खड़ा रहा है बीजेपी के लिए सक्सेसिव इलेक्शंस में। अगर उसमें सेंध होती है, और उस सेंध का कारण है एंटी इनकम्बेंसी, 40% कमीशन सरकारा, जो हर एक समुदाय को अफेक्ट कर रही है। और क्या जो सवाल मेरे मन में आता है, मैं बोल लूंगी आज, क्या येदियुरप्पा ने अंदर खाने सेंध लगाई है? ये कल के रिजल्ट्स बताएंगे, डिटेल एनालिसिस होगा तो बताया जाएगा। क्योंकि अगर लिंगायत का कुछ तबका भी बीजेपी को छोड़ता है, और जगदीश शेट्टर डज नॉट मैटर, इट इज नॉट जगदीश शेट्टर, इट इज द वाइडर इश्यूज जो है ना कर्नाटक में, जो वोकलिगा को भी अफेक्ट कर रहे हैं, जो दलित को भी कर रहे हैं, मुस्लिम को भी कर रहे हैं, ओबीसी को भी कर रहे हैं और लिंगायत को भी कर रहे हैं। क्या कल का रिजल्ट वो बताएगा। और बहुत लोग ये भी कहते हैं कर्नाटक में कि अगर कांग्रेस सरकार बनाती है, चेंज होता है, तो हमारे लिए ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़ा चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक धक्का लगना चाहिए भाजपा को। अब इसका मतलब ये नहीं कि 2024 में यही चीज चलेगी। एग्जैक्टली उसी ओर इशारा भी कर रहे थे यशवंत देशमुख। अब